Hello friend, welcome to Tutorial Hub. My name is Tej Pratap. You are watching Power Pivot Hub series 2019. तो आज हम जानते हैं पावर पाइवट हब में कैसे काम करें, क्या क्या इसके प्रोसेस है। सबसे पहले ना, ये पावर पाइवट एक एड इन फंक्शन है। एड इन अगर आपके पास 2019 एक का एक्सेल होगा तो उसमें पावर पाइवट आपको इनबिल्ट मिलेगा। पावर पाइवट हो गया, पावर वीआई हो गया, ये इनबिल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 2019 का एक्सेल नहीं होगा तो आपको 2016 और 2019 में पावर पाइवट ऑलरेडी इनबिल्ट है। अगर 2010 का एक्सेल है, 2013 का एक्सेल है, 2010 और 2013 के एक्सेल में पावर पाइवट नहीं होगा। इसके लिए आपको पावर पाइवट ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको गूगल का एक पेज ओपन करना पड़ेगा और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पावर पाइवट डाउनलोड। ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाएंगे आप, यहाँ से आप पावर पाइवट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये दो फाइल आएंगी। अगर ये 2010 के लिए है, ये 2013 के लिए, ये जिप फाइल है। आप डाउनलोड करेंगे, जैसे डाउनलोड करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ शो करेगा, ये देखिए दोनों फाइल डाउनलोड हो रहे हैं। दोनों फाइल डाउनलोड करने के बाद आपका अगर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पावर पाइवट इंस्टॉल करेंगे। अगर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो 40 बिट का पावर पाइवट आप इंस्टॉल कर लेंगे। 2010 के लिए अलग है, 2013 के लिए अलग है। अब हम आते हैं, जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे और एक्सेल एक बार क्लोज करके रीस्टार्ट मीन्स एक्सेल आपको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सेल फिर आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। हाँ, एक्सेल टाइप करेंगे आप, यहाँ से ओपन करेंगे तो आपका पावर पाइवट यहाँ शो करने लगेगा। पावर पाइवट, ठीक है। पावर पाइवट एक 1 मिनट पावरफुल डेटा एनालिसिस टूल्स है जो डेटा मॉडलिंग किया जाता है। जैसा कि आपने जानते हैं पाइवट तो आप लोग ऑलरेडी हमारी वीडियो में देखा होगा कि पाइवट कैसे करते हैं, कैसे पाइवट टेबल बनाते हैं, कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं। पावर पाइवट सेम वही फंक्शन है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इसलिए इसे हम पावर पाइवट बोलते हैं। पावर पाइवट और एक्सेल के पाइवट में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं कि एक्सेल के जो पाइवट है उसके पाइवट में आप डेटा में उसके सेल में एडिट कर सकते हैं, लेकिन पावर पाइवट के जो डेटा जो उसका विंडो होगा वो अलग होगा, उसमें आप डेटा के सेल में एडिट नहीं कर पाएंगे। ये पावर पाइवट जो होता है वो डेक्स के फंक्शन पर लगता है। DAX डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन एक फंक्शन होता है, उसके हिसाब से पावर पाइवट के फंक्शन हम लगाते हैं। तो पावर पाइवट में हम कैसे क्या क्या करते हैं, आइए हम एक एक करके स्टेप आपको गाइड करते हैं कि पावर पाइवट में हमें क्या क्या करना होता है, कैसे चार्ट बनाते हैं, कैसे पाइवट करते हैं। ये डेटा एनालिसिस के लिए इसमें हायरार्की बना लेते हैं, एक डेटा से एक दूसरे डेटा को कनेक्ट, कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, दो टेबल बना के कैसे कनेक्ट करते हैं। पाइवट में आप किसी भी डेटा के वैल्यू में आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन पावर पाइवट में ऐसा कुछ नहीं है। जो एक पर जो टेबल में डेटा पड़ गया उसी के डेटा पे आप काम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे पावर पाइवट में काम करते हैं। सबसे पहले पावर पाइवट का हमने एक विंडो ओपन कर लिया। हमारे पास रॉ डेटा था, ये हमने ना इंटरनेट से रॉ डेटा डाउनलोड कर रखा है आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे हम पावर पाइवट पे काम करेंगे। अब ये डेटा हम वहाँ एक्सेस करते हैं, इनेबल एडिटिंग करते हैं। अब हम ये डेटा ले लेते हैं वहाँ पे, ये मिनिमाइज किए हमने और यहाँ पे हमने डेटा ले लिए। हमने Alt+H भी किया, हमने सिर्फ वैल्यू पेस्ट किया, बाकी डेटा नहीं पेस्ट किया, क्योंकि वो एक डेटा नहीं, वो एक टेबल है। यहाँ क्लिक करेंगे ना, यहाँ डिजाइन भी में जाएंगे ना, ये टेबल है, फाइनेंशियल करके एक टेबल है। हमें टेबल नहीं चाहिए था, हमें डेटा चाहिए था। हम इसे डोंट सेव करते हैं, फिर हम यहाँ आते हैं। पावर पाइवट को बनाने के लिए ना किसी भी डेटा को पहले हमें टेबल बनाना पड़ता है, या तो आप इसे टेबल बनाइए, या पावर पाइवट में जब आप एक्सेस करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया,
अब एक चीज़, हम दो चीज़ लेते हैं, इस डेटा को एक और सीट पर रख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। और इसमें सेगमेंट के हिसाब से ये 700 डेटा है, काउंट 700 जैसा आप देख रहे हैं ना, ये काउंट करने के बाद यहाँ 700 शो कर रहा है। अब ना सेगमेंट वाला एक फील्ड हम यूनिक ले लेते हैं। यहाँ हमें डुप्लीकेट ए वाला विंडो लेने के लिए Alt H, हम ना यहाँ से जाते हैं होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में Alt H, ये कुछ शॉर्टकट है, हमने पहले डेटा सेलेक्ट किया, Alt AM किया, Alt AM करने में एक शॉर्टकट मेन्यू है जो रिमूव करता है डेटा को डुप्लीकेसी के, ठीक है। तो हमने रिमूव करने के लिए Alt AM किया, Alt AM प्रेस किया, उसके बाद एक डुप्लीकेट रिमूव करने की एक विंडो आया और हमने एक सेगमेंट, हमने क्लिक किया अनसेलेक्ट ऑल और सेगमेंट को एक यूनिक बना लेते हैं कि हमारा एक सेगमेंट है ये यूनिक है, बाकी सारे में जो भी डुप्लीकेट हो सेगमेंट के हिसाब से उसके सब डिलीट कीजिए, ये सारा डिलीट कर दिया। अब 5 प्रोडक्ट हमारे ऐसे बनते हैं जो हमारे यूनिक हैं, ये टेबल हमारा यूनिक टेबल हो गया। हम यहाँ जाते हैं उसी टेबल में, या तो आप टेबल में कन्वर्ट कीजिए या इसे टेबल में कन्वर्ट ना कीजिए, हमने इससे टेबल में कन्वर्ट अभी नहीं किया है, हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे पावर पाइवट में और फिर वहाँ से हमें टेबल में पता चल जाएगा। सीट 1 और सीट 2, ये हमारा सीट 1 डुप्लीकेट डेटा है, इसमें सपोज दैट सीट 2 में हम जाते हैं और सेगमेंट हटा देते हैं और हमने कंट्री के हिसाब से डेटा जैसे सेगमेंट रहने देते हैं, कोई नहीं, 5 हमारे डेटा है हमारे और इसमें हमारे 700 डेटा है। अब हम डेटा को एक्सेस करते हैं पावर पाइवट में। पावर पाइवट का ऐसा विंडो होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे ना एक विंडो ओपन होगा, डेटा मॉडल, ये डेटा मॉडलिंग के लिए होता है, डेटा पे एनालिसिस करने के लार्ज ऑफ डेटा होते हैं ना, जैसे हमारे एक्सेल में ना पहले 65,000 होते थे रो, अब 10,48,056 रो हैं, तो अगर इससे ज़्यादा रो और कॉलम हो तो फिर डेटा एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होता है। तो हम मैनेज पे क्लिक करते हैं, जैसे मैनेज पे क्लिक करते हैं पावर पाइवट का विंडो ओपन होता है, इस विंडो को ना पावर पाइवट बोलते हैं, ये जो विंडो ओपन हुआ है इसको पावर पाइवट बोलते हैं। अब यहाँ डेटा एक्सेस करने के लिए ना सबसे पहले ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करेंगे, इसे वो टेबल में कन्वर्ट करेगा, या तो आप पहले टेबल बना लो या अगर टेबल नहीं बनाते हो तो इसे डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेगा और ओके करेंगे। अब ये डेटा ऑटोमेटिक टेबल बन के यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, टेबल 1 जैसा वहाँ नाम है वहाँ से यहाँ भी नाम है टेबल 1 और 700 था तो यहाँ भी दिखा रहा है 1 से 700, ये हमारा यहाँ लास्ट पे क्लिक करेंगे 7 वाले पे आ गए और यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आ गए। अब हम आते हैं इसी वाले सीट पे। पावर बीआई में ऐसा नहीं है कि आप एक सीट से दूसरे सीट पे जाएं, लेकिन पावर पाइवट में ऐसा ऑप्शन है कि आप एक सीट से दूसरे सीट पे, उसकी अलग विंडो इसकी अलग विंडो है। अब फिर हम यहाँ आते हैं, फिर पावर पाइवट पे जाते हैं और फिर ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करते हैं, फिर इसे टेबल में कन्वर्ट करेगा, फिर इसे एक्सेस करेगा पावर पाइवट में, ओके किया हमने। अब जैसा आप देख रहे हैं बस टेबल 1 एक हमारा था जिसमें डुप्लीकेटिव वैल्यू है और टेबल 2 जो यूनिक वैल्यू है, ठीक है। अब टेबल 1 और टेबल 2, अब इनका डेटा व्यू ना, अब हम एक इनका डायग्राम व्यू देखते हैं। अब हमारे पास दो डेटाबेस है, जैसे MS एक्सेस में है ना हम डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, आप इस टेबल को कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ जहाँ आपको लगे, और इस टेबल को आप अपने हिसाब से लेंथ विथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये रहा, हमने शो कर दिया सारा, ठीक है। अब इस टेबल में ना टेबल 2 हमारा यूनिक वैल्यू है और टेबल 1 में जो डुप्लीकेट वैल्यू, किसी एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करते हैं। सपोज दैट ना हमने इसको सेगमेंट से लिंक कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जिस फील्ड को आप चाहिए उस फील्ड को चूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उस फील्ड को हमने सेगमेंट पर क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक किया ना एक लिंक क्रिएट हो गया ए वाला। अब कैसे आइडेंटिफाई होगा, सपोज दैट कुछ दिन बाद आप टेबल ओपन करते हैं तो अब डेटा व्यू पे जाते हैं, फिर हम डेटा डायग्राम पे जाते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने सेगमेंट के लिंक कर रखा है, कंट्री का कर रखा है, प्रोडक्ट का, डिस्काउंट ब्रांड का, किसका कर रखा है। तो कुछ नहीं करना होता, इस टेबल पर जैसे इस रो पर क्लिक करेंगे ना ऊपर के हाईलाइट हो जाएंगे कि किस पे आपने कर रखा है। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, देखिए ऊपर हाईलाइट होगा ना, सेगमेंट का सेगमेंट से लिंक है, कंट्री का कंट्री से लिंक होता है, तो जो जिस फील्ड का होगा उसी फील्ड से लिंक करेंगे यूनिक। जैसे हम ना MS एक्सेस में बनाते थे, हमारी MS एक्सेस की आप सीरीज देखिएगा, उसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे आपको एक दूसरे से डेटा में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो ये रिलेशनशिप हो गया। अब हम आते हैं
हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रखा है कि जो ये टेबल है इसका एक रिलेशनशिप इस टेबल से है, क्योंकि इसमें भी सेगमेंट है और इसमें सेगमेंट है। इस सेगमेंट के में यूनिक सेगमेंट है, अगर इसमें डुप्लीकेट होता तो फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता, तो फिर ये रिलेशन क्रिएट ही नहीं होते जो रिलेशन क्रिएट हुआ है। तो ये डेटा रिलेशन है एक। अब हम आते हैं अपने डेटा मॉडल पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटा मॉडल पे आ जाएंगे। अब इस डेटा मॉडल का ना एक पाइवट क्रिएट करते हैं, पाइवट चार्ट टेबल जो आप क्रिएट करना चाहें। हमने पाइवट टेबल क्रिएट किया, जैसे यहाँ क्लिक किया तो जो आपकी सीट है उसमें न्यू एग्जिस्टिंग सीट का रहा है या इसी सीट पे हमने न्यू लिया, ओके किया। अब इन दोनों, अब देखिए सपोज दैट ना आप MS एक्सेल में जो पाइवट क्रिएट करते हैं, MS एक्सेल में यहाँ से इंसर्ट से जो पाइवट क्रिएट करते हैं पाइवट टेबल, उसके और इसके टेबल में बड़ी डिफरेंस है। उसमें ना एक ही टेबल पे आप एक ही टेबल को चूज करके उसके पाइवट बनाते थे, और यहाँ ना 2-3 जितने आप टेबल चाहें उतने टेबल क्रिएट कर लें, उतने टेबल क्रिएट करके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप लगा के आप यहाँ पाइवट क्रिएट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अब सपोज दैट पहले वाले टेबल में हमारा ये यूनिक टेबल है, दूसरा वाला टेबल हमारा यूनिक टेबल है और पहले वाले में हमारे डुप्लीकेट डेटा है। एक प्रोडक्ट 2 बार 3 बार 6 बार 10 बार जितनी बार आया हो, तो हमें कैसे काउंट करना, हमने कंट्री के हिसाब से लिया, सेगमेंट के हिसाब से हमने कंट्री के हिसाब से हमने फील्ड चूज किया। यहाँ पे हमने कंट्री के हिसाब से हमारा 3 कंट्री आ गया यहाँ पे, कनाडा, फ्रांस एंड मैक्सिको। अब हम चाहते हैं ना सबसे पहले ये सब करने से पहले ना, अगर हम सपोज दैट यहाँ एक चीज़ और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, ऐसे करके हमारे पास 5 या 7 टेबल आ जाएं और हमें 5 ही टेबल पे, जैसे सपोज दैट 10 टेबल आ गए और हमें सिर्फ 7 टेबल पे ही काम करना है, तो सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक करेंगे और टेबल को ना ऐड टू एक्टिव टैब में, ये एक्टिव टैब यहाँ पे ऐड कर लेंगे। पहले वाले पे हमने राइट क्लिक किया, शो द एक्टिव टैब पे क्लिक किया, अब इसमें शो हो गया दूसरा वाला टेबल। फिर हमने दूसरे वाले टेबल पे राइट क्लिक किया, शो द एक्टिव टैब। अब एक्टिव टैब में ना हमारे दोनों टेबल आ गए ऑलरेडी, ये देख रहे हैं 2 टेबल आ गए। अगर हमें रिमूव करना है तो हमने रिमूव कर दिया, और एक्टिव टैब के थ्रू से ही हम इस पे जो भी पाइवट करेंगे वो हमारा शो होगा। हमें यहाँ ऑल है, ऑल मतलब हमने 10 या 12 15 जो भी हमने टेबल क्रिएट कर रखा है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हमें 5 ही टेबल पर काम करना है, तो सिर्फ 5 ही टेबल हम एक्टिव टैब में एक्सेस करेंगे। शो द एक्टिव टैब, ये हमारा एक्टिव टैब में शो करेगा दोनों टेबल। अब यहाँ दोनों टेबल आ गए। अब हमें पता है कि टेबल 2 हमारा यूनिक टेबल है, टेबल 2 यूनिक है, तो यूनिक के हिसाब से हमने सेगमेंट या कंट्री, हमने कंट्री ले लिया कि जो भी हमारा कंट्री है फील्ड इस फील्ड में शो करे। सॉरी, टेबल 1 में नहीं, टेबल 2 में हमारा है ना, टेबल 2 हम लेंगे, टेबल 2 हम एक्सेस करते हैं। टेबल 2 में हमने देखा कंट्री, या टेबल 2 का कंट्री नहीं, हमने प्रोडक्ट ले लिया टेबल 2 से कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं टेबल 2 के वो आ जाएं, जो हमारे कंट्री है वो आ जाएं, ठीक है। और कंट्री हमने 1 से ले ली, टेबल 2 से हमें प्रोडक्ट ले लिया, टेबल 2 से हमने कंट्री ले लिया, ठीक है। अब हम आते हैं टेबल 2 से, अब टेबल 1 में आते हैं। टेबल 1 से क्योंकि हमने एक दूसरे से इसका रिलेशन क्रिएट कर रखा है, तो जो भी हमारे टेबल 1 में यूनिट सोल्ड हुआ है वो यहाँ शो करे, ठीक है। जो हमारे प्रोडक्ट में किस मंथ या ईयर लेना चाहते हैं तो हमने ईयर भी ले लिया, यहाँ पे किस ईयर में क्या क्या सोल्ड हुआ है ये यहाँ शो करे। और फिर इस टेबल को जिस हिसाब से आप अरेंज करना चाहें, अब हम इस टेबल को ना डिजाइन व्यू में जाके, हमने पहले वाले वीडियो में ना बता भी रखा है, अब इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको क्लासिकल व्यू में ले लेते हैं, यहाँ से क्लासिकल व्यू ले लेते हैं, टेबल एक क्लासिकल व्यू में शो करेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे क्लासिकल, और यहाँ ना डिजाइन व्यू में जाके ये रिपीटेड आ जाए, पूरा ब्लैंक ना शो करे, ऐसा टेबल हमारा शो। तो ये पावर पाइवट की ये सबसे अच्छी खासियत है कि आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं टेबल के रूप में कन्वर्ट करके, एक या अधिक उसके टेबल हो, फिर उसके हिसाब से उन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। सपोज दैट ये जो हमने रिलेशनशिप यहाँ क्रिएट किया है, डेटा डायग्राम भी यहाँ पे एक नहीं 5-7 जितने टेबल हो, डेटा एनालिसिस करने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि किसी भी डेटा को ना सबसे पहले आप एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो टेबल जैसे कन्वर्ट होता है, तो MS एक्सेस वाले हमने वीडियो में बता रखा है कि एक टेबल जब क्रिएट होगा तो उस टेबल में अलग अलग फील्ड होंगे। सपोज दैट ना ये टेबल में अलग अलग फील्ड होंगी, तो हर फील्ड का एक वैल्यू होगी। ये फील्ड है ना, तो इसका एक जनरल टाइप है, कंट्री है, उस फील्ड की एक पहले फील्ड यहाँ टेबल में कन्वर्ट हुआ,
टेबल में इसके कन्वर्ट होने के बाद ना इसको जर्नल टाइप में रखा गया है। इसमें ये है, ये न्यूमेरिक टाइप है, हर फील्ड का एक अलग अलग नंबर होगा, उस फील्ड के हिसाब से वो डेटा एक्सेस करता जाता है। और ये हमारा पाइवट हो गया। अब हम चेक करते हैं। सपोज दैट ना 2013 में ये दिखा रहा है 264674, टेबल 1 हमारा है। हम आ जाते हैं 2013 का सेल चूज करेंगे और हमारा इस पे क्या था, क्वांटिटी 2013 में कनाडा का, नहीं दोनों का हम ले लेते हैं। 264674 264674 हम आते हैं सम ऑफ द यूनिट सोल्ड, सम ऑफ द यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड में आते हैं। ये रहा हमारा कॉलम यूनिट सोल्ड का। ये देखिए 264674 डेटा कैलकुलेट हो गया हमारा। इसी तरह मैक्सिको का, फ्रांस का ले लेते हैं। ये रहा 39488। जैसे आप यहाँ जाएंगे ना टेबल 1 में और मैक्सिको का देखेंगे, मैक्सिको का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 39305, 39305। यहाँ देखिए फ्रांस मैक्सिको का 30, मैक्सिको का 2013 के फिल लगाना पड़ेगा आपको। 2013 हो गया। यूनिट सोल्ड प्राइस, सॉरी यूनिट सोल्ड प्राइस पे आ गए, मैक्सिको वाले पे सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले ईयर में फिल लगाना पड़ेगा, ईयर में, फिर हमें यहाँ से मैक्सिको चूज करना है। मैक्सिको को हम चूज करते हैं। डेटा चेक करने के पर्पज से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया 39305, 49305 यहाँ पे आते हैं। और ये रहा हमारा मैक्सिको 2013 30367 30367 मैक्सिको, एक मिनट कौन सा मैक्सिको, और मैक्सिको में मोन्टाना, मैक्सिको में मोन्टाना हमारा प्रोडक्ट था, ये वाला प्रोडक्ट मैक्सिको मोन्टाना। 1 मिनट, मैक्सिको मोन्टाना 2013, मैक्सिको मोन्टाना 30, 1 मिनट। हमारे ना सम ऑफ द सोल्ड, यूनिट सोल्ड हमारा, यूनिट सोल्ड मैक्सिको मोन्टाना का, मोन्टाना मैक्सिको 622 यूनिट सोल्ड। हाँ फ्रेंड, तो जैसा हम बता रहे थे 30367, किसी भी ये आपको मैक्सिको मोन्टाना का चेक करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। एक विंडो, एक टेबल ऑलरेडी इस पे जनरेटेड है और यहाँ हम टेबल सोर्ट यूनिट 30367 यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें पावर पाइवट में यही है कि आप पाइवट की तरह ही है, लेकिन इसमें लार्ज डेटा का एनालिसिस करने के लिए होता है। लार्ज डेटा पे कई सारे टेबल हम बना के उस डेटा को एनालिसिस करते हैं। इस टेबल को हम ऑलरेडी डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ डिलीट हमने प्रेस कर दिया। इसमें हमने देखा कि आप लोगों को बताया कि 2 टेबल ऑलरेडी हमने बनाया और किसी एक टेबल पे एनालिसिस करने के लिए हमने एक टेबल यूनिक टेबल बना लिया और उस यूनिक टेबल से दूसरे टेबल पे, यहाँ हम पावर पाइवट की विंडो पे आते हैं। ये यूनिक टेबल से अगर यहाँ आप चाहें 2, 3, 4 टेबल भी बना के एक यूनिक टेबल से एक दूसरे टेबल को लिंक करें, एक रिलेशनशिप बनाए जैसा MS एक्सेस में बनाते हैं, फिर एक उसके थ्रू हम एक पाइवट मारते हैं, एक चार्ट मारते हैं, एक ग्राफ मारते हैं, उसके थ्रू हम डेटा एनालिसिस करते हैं कि पहला हमारा फील्ड, जैसे ये हमारा फील्ड यूनिक है, इस यूनिक फील्ड से हम इस डुप्लीकेट फील्ड में हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि एक कंट्री में एक कितने बार कंट्री शो हुआ, कितने बार प्रोडक्ट आया, कितने बार कितना डिस्काउंट हुआ, कितना सोल्ड यूनिट हुआ, कितना सेल प्राइस है, कितना ग्रॉस वैल्यू था, सब कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पावर पाइवट के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।